गुड इवनिंग बच्चों। आज आपकी इस एक्सरसाइज का कुछ और प्रॉब्लम एंड लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज दैट second if is such that r tends to r, fx is equal to ax plus b. If f equal to x, then find the value of a and b. यदि f का f से संयोजित फलन का मान x हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड प्लस बी। आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी आएगा, और चूंकि एफ का मान एक्स है इसलिए ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी का भी मान कितना होना चाहिए? एक्स। दोनों पक्षों से समान घातीय पदों के गुणांकों की अगर तुलना की जाए तो ए स्क्वायर का मान 1 इम्प्लाइज दैट ए का मान 1 पहला, और अगर a का मान 1 तो b का मान 0। दूसरा, अगर हम a का मान -1 ले लें, दो वैल्यू पॉसिबल है इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है कि यदि a का मान हम -1 ले लें तो b की वैल्यू मिलेगी, और वो क्या होगा? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। b यदि a की वैल्यू -1 तो b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो इस तरह ये प्रश्न नंबर 2 आपका है। आइए और आगे चलते हैं। कुछ इसी तरह अगले सवाल में निम्नलिखित फलनों का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू x minus 1 upon x plus 1. Function is fx is equal to x minus 1 upon x plus 1. इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान देना। लेट y equal to x minus 1 by x plus 1 by the cross multiply xy plus y equal to x minus 1. Now xy माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1। माइनस से डिवाइड करिए, x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई होगा। x को कॉमन लीजिए, 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई, यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और x ही है f इनवर्स y है 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब ये तो y के टर्म में है, और अगर इसी को x के टर्म में लिखना चाहें तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस। देखिए ये है दिए गए फलन का प्रतिलोम फलन। और आगे चलते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर, चलिए चौथा भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4, तो एफ इनवर्स 3 का मान ज्ञात कीजिए। एफ इनवर्स 3 बच्चों कब निकलेगा? जब पहले आप एफ इनवर्स एक्स निकालिए।
तो पहले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4, यानी y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ एक्स क्यूब रूट ऑफ y माइनस 4, तो देयरफॉर f इनवर्स x हो गया ये क्यूब रूट ऑफ x माइनस 4। ये f इनवर्स x निकला, ये fx था। अब हमको चाहिए f इनवर्स 3, तो आप यहीं पर 3 रख लें, तो 3 माइनस 4 दैट इज -1 क्यूब रूट, ये वैल्यू आपको मिलेगी। यानी -1 का क्यूब रूट भी -1 ही होता है, इसलिए अब ये वैल्यू क्या आ गई -1। तो इस तरह प्रश्न नंबर आपका चौथा है ये। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6। पांचवा आप खुद करिएगा छठे पर। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a इज इक्वल टू एक सेट है, a इज इक्वल टू x, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ R, -π/2 is less or equal to x is less or equal to π/2, और फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू y such that y is element of R, -1 is less or equal to y is less or equal to 1। और फंक्शन है fx इज इक्वल टू sin x। क्वेश्चन इज दैट सिद्ध कीजिए f इनवर्स अस्तित्व में है और f इनवर्स ज्ञात भी कीजिए, ऐसा प्रश्न। f इनवर्स को ज्ञात करने के लिए मैंने कल आप लोगों को बताया था कि बस 2 चीजें, अगर फलन एकैकी है और आच्छादक है तो निश्चित है f इनवर्स का अस्तित्व है, और यदि ऐसा नहीं तो उसके f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ R implies that fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 अगर मैं निकालूं तो sin x1 बराबर sin x2, और ये तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 बराबर हों, implies that x1 बराबर x2, और यदि ऐसा है तो फलन क्या बन गया, एकैकी है। अब आच्छादक के लिए जरा देखिए इसका परिसर क्या है। इसका परिसर का मतलब रेंज। परिसर क्या है, परिसर इस साइन का परिसर ही होता है -1 and 1, जो यहां लिखा है। और ये क्या है, समुच्चय, ये b, यानी परिसर सह प्रांत के बराबर है। यानी परिसर बराबर क्या है, सहप्रांत b। और जब किसी फलन में परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाए तो वह फलन क्या होता है, आच्छादक फलन हो जाता है। कैसा फलन, आच्छादक। इसलिए f आच्छादक है। अब एकैकी भी है और आच्छादक भी है, मतलब सिद्ध हो गया कि यह f इनवर्स अस्तित्व में है। इसलिए अब यहां मैं मिटाता हूं, इरेज करता हूं। चूंकि f एकैकी एवं आच्छादक है, इसलिए f इनवर्स अस्तित्व में है। ये हो गया। अब f इनवर्स निकालने के लिए fx इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन x, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, यानी f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये आपकी वैल्यू मिलती है। ये x जो मैं निकालता हूं यही है साइन, ये y है, और y के टर्म में जब निकालोगे तो y, भाई अगर f इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y है
तो y, अब y की जगह जो भी रखोगे फंक्शन बदलेगा ना, तो हमने y की जगह x रख लिया, तो यहाँ भी x हो गया, यानी x के टर्म में मिल गया। प्रतिलोम फलन x के टर्म में मिला। या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 6। और आगे चले अगर थोड़ा सा, प्रश्न नंबर 7 में भी आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट f is such that a tends to be जबकि फंक्शन गलत लिखा गया। यदि f -1 tends to y, जबकि fx बराबर x/x+2, x इज नॉट इक्वल टू -2, ये हो ही नहीं सकता, तथा y इक्वल टू परिसर f, तो दिखाइए कि f इनवर्स अस्तित्व में है, यानी व्युत्क्रमणीय है। फलन दिया गया, फलन व्युत्क्रमणीय है, ये आपको दिखाना है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चेक करिए इसको। क्या एकाएकी है? एकाएकी होने के लिए क्या करेंगे? हम चेक करेंगे fx1 fx2 को। x1 x2 अगर रखेंगे तो x1/x1+2 x2/x2+2 क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 x2+2x1 x1 x2+2x1 x1 x2 x1x2+2x1। हाँ चलिए, 2x1 कैंसिल हो गया, x1/x1+2 x2/x2+2 क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2+2x1। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, 2x2 होगा बच्चों, ये कैंसिल होगा और आएगा 2x1 बराबर 2x2। नाउ x1 इक्वल टू x2, यानी फलन आपका ये प्रूव हो गया कि एकाएकी है। और आच्छादक तो लिखा हुआ है, चूंकि परिसर बराबर y, यानी सहप्रांत, इसलिए f आच्छादक भी है, इसलिए f इनवर्स अस्तित्व में है। ये आपने दिखा दिया कि दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि दिया गया फलन एकाएकी भी है, दिया गया फलन आच्छादक भी है। हमारे f इनवर्स फंक्शन की दोनों शर्तें संतुष्ट होती हैं, इसलिए ये f इनवर्स अस्तित्व में है। अब f इनवर्स को ज्ञात कीजिए। f इनवर्स को ज्ञात करने के लिए चूंकि y इज इक्वल टू x/x+2, यानी xy+2y इक्वल टू x, xy माइनस x इक्वल टू -2y, x माइनस xy इक्वल टू 2y, x कॉमन 1 - y इक्वल टू 2y। नाउ x इज इक्वल टू 2y/1 - y, यानी f इनवर्स y का मान हमने निकाला इतना। अब इसी की जगह अगर हम रख देंगे x, तो f इनवर्स x बराबर 2x/1 - x आ जाएगा। इस तरह आप आसानी से f इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और बच्चों, इस एक्सरसाइज के साथ सवाल सॉल्व हो जाएंगे। यही नहीं, जितने भी व्युत्क्रमणीय जितने भी फंक्शन मिलेंगे, सारे फंक्शन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आपको कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। आपको जानना यह है कि हमारा वर्किंग स्टेप क्या है।
अगर मैं किसी इनवर्स फंक्शन को जा रहा हूं प्रूव करने की ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो हमको केवल दो चीजें प्रूव करनी है कि वो 1-1 मैपिंग है और आच्छादक है। अगर एकाकी और आच्छादक दोनों है तो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल फंक्शन ज्ञात करना है तो y के पदों में x का मान y के पदों में निकाल लीजिए, तो तुरंत f इनवर्स y मिल जाएगा। फिर y की जगह x रख देंगे तो f इनवर्स x मिल जाएगा। ये वर्किंग स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं जो बहुत कठिन है। तो इस तरह बच्चों मैंने रिलेशन फंक्शन खत्म किया, इसमें कुछ है नहीं, बहुत हो गया। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा बहुत आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी बाइनरी ऑपरेशन में कुछ है नहीं, बाइनरी ऑपरेशन में बिल्कुल कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा फिर कभी एक बार तो पढ़ाया ही हूं, फिर कभी पढ़ा दूंगा। मैं चाहता हूं कि 1-2 दिन या 3 दिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को एक बार और रिवाइज करा दूं। अब सारे बच्चों के पास बुक हो गई होगी तो उसको रिवाइज कर लीजिए, और फिर हम चलते हैं सेकंड यूनिट पर, आप भी ऊपर, मैंने 2-3 दिन के बाद। हाँ, दूसरी चीज, मैंने गूगल मीट कहा है आप सभी लोगों को, सेकेंड ईयर के ऑल स्टूडेंट जिनके पास हमारी वीडियो जा रहा है, 1-2 दिन का समय है, कल सैटरडे, परसों संडे, मंडे से मेरा 9 बजे लाइव क्लास रहेगा गूगल मीट पे। आप गूगल मीट डाउनलोड कर लें और उसमें आप केवल अपनी प्रॉब्लम ही बताएंगे कि जो प्रॉब्लम आपकी है चैप्टर एक्सरसाइज से संबंधित की सर मुझको ये नहीं आया, आप उसको बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करके भेज देंगे आपके सामने लाइव तुरंत। तो इस तरह की व्यवस्था मैंने देने का प्रयास किया है। बाकी उसका लाभ लेना आपका काम, कैसे लाभ लेंगे और कितना लाभ लेंगे ये आपकी समस्याएं हैं। नोट्स बनाना, कॉपी बना लीजिए, कॉपी बना के होमवर्क आप हमको जो है व्हाट्सएप पर दिखाते रहिए, करते रहिए। हालांकि ये सब छोटे बच्चों के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर। ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर क्लास एंड टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क। आप खुद रिस्पॉन्सिबल है इसके, आप करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो कोई आपसे नहीं करवा पाएगा। और अगर आप जिम्मेदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। तो बच्चों अब आज के लिए बस यहीं पर इसको मैं विराम देता हूं। कल है सैटरडे और कल एक वीडियो कल का देखेंगे, नहीं तो फिर मंडे से और शुरू करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और उसमें भी जितने मैंने कराए हैं क्वेश्चंस, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कुछ छूट गया होगा तो पूछने में सुविधा होगी, पूछ लीजिएगा, और सारी चीजें क्लियर करके अच्छे से तैयार कर डालिए। रजिस्ट्रेशन करा के एक बच्चे ने मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजा है, दानिश, बाकी किसी ने भेजा नहीं है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा के अपनी रसीद व्हाट्सएप पर हमारे भेज दीजिए। अदरवाइज मैं 10 तारीख के बाद आप लोगों का ग्रुप से नाम काटना शुरू कर दूंगा, फिर आपकी पढ़ाई बाधित होगी। विद्यालय पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और करवा के मुझे इन्फॉर्म करिए, नहीं तो मैं अब एक लोगों के यहाँ फोन करूं, क्या मतलब होता है। आपको खुद, आप जिम्मेदार हैं, आप प्रयास करिए। बस आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।